स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में अंग्रेजी विषय का और सेकंड वीक का कार्य। तो इसमें इस वीडियो में आप देखेंगे पहले दिन से लेकर छठे दिवस तक का कार्य, वर्कशीट नंबर 6 से लेकर वर्कशीट नंबर 10 तक, साथ में रिवीजन सेकंड और असेसमेंट 1 भी। पहला है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आगे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पिक्चर क्लूज। और यहाँ पे जो चित्र हैं जो क्लू के रूप में दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी कि खाली जगह को हमें फिल करना है। देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। निशाज फादर ब्रोट हर, यहाँ पे ब्लून्स हैं तो हम लिखेंगे ब्लून्स। निशा के पापा उसके लिए ब्लून्स लाए, गुब्बारे लाए। वन ब्लून वॉज येलो, तो ये वाला जो ब्लून है ये येलो कलर का है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा येलो। वन वॉज ब्लू, और एक नीला था, ये वाला ब्लू है, हमने ब्लू भरा है। वन वॉज रेड, एक यहाँ पे लाल था तो हमने रेड भरा यहाँ पे। एंड वन वॉज ग्रीन, और एक ग्रीन कलर का था, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का है। शी टुक द ब्लून्स, उसने गुब्बारे लिए अंडर अ ट्री, और वो गुब्बारों को लेकर चली गई पेड़ के नीचे। टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, हमने ट्री यहाँ पे इसलिए भरा क्योंकि यहाँ पे पेड़ का चित्र है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भरा ट्री। सडनली अ मंकी केम एंड टुक द रेड ब्लून, अचानक से एक मंकी आया और उसने रेड कलर का ब्लून ले लिया। तो यहाँ पे मंकी का चित्र था और रेड पहले से भरा हुआ था, इसलिए हमने ब्लून भर दिया यहाँ पे। ही केम अगेन, वह दोबारा आया। एंड ट्राइड टू टेक द ब्लू ऑल्सो, यहाँ पे ब्लू कलर का ब्लून है इसलिए हमने ब्लू भरा है। बट दिस टाइम, परंतु इस बार, निशा वॉज रेडी, निशा तैयार थी। शी पुल्ड बैक द ब्लून्स क्विकली, पुल होता है खींचना, अपनी ओर खींच लेना। शी पुल्ड बैक, उसने पीछे की ओर खींच लिए। द ब्लून्स, गुब्बारे, क्विकली, तेजी से, उसने गुब्बारे तेजी से पीछे की ओर खींच लिए। अब पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्लून्स डिड निशाज फादर ब्रिंग, निशा के पापा कितने ब्लून्स लाए। तो ऊपर हम देखें कलर वाले ब्लून्स, या फिर जो ऊपर दिए गए हैं इन ब्लून्स को देखें, ब्लू येलो रेड और ग्रीन, तो ये 4 ब्लून्स हैं तो हम लिखेंगे 4। सेकंड है नेम द कलर्स ऑफ द ब्लून्स, यहाँ पे जो ब्लून हैं उनके कलर लिखें। तो सबसे पहले येलो कलर, येलो, फिर ब्लू कलर का ब्लून लिखा हुआ है, फिर रेड एंड ग्रीन। फिर थर्ड है वेयर डिड निशा गो टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, निशा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने कहाँ गई। शी वेंट अंडर अ ट्री, यहां पे बताया था शी टुक द ब्लून्स अंडर अ ट्री टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, उसने गुब्बारे लिए और वह पेड़ के नीचे चली गई, तो ये वाला आंसर लिखेंगे हम, शी वेंट अंडर अ ट्री। फिर फोर्थ है यहाँ पे हु टुक द रेड ब्लून्स, रेड कलर का ब्लून किसने लिया। द मंकी टुक द रेड ब्लून, एक बंदर ने वह लाल कलर का ब्लून लिया। फिर आगे है सेकंड राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखें। तो ये ब्लून, ये वाला मंकी, और ये है ट्री। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का दूसरे सप्ताह का और दूसरे दिन का कार्य, वर्कशीट नंबर 7। इस चैनल पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो, आगे दिए गए पैसेज को पढ़ें
एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के आंसर दें। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, तनु एंड हर ब्रदर तुषार वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। तनु और उसका भाई तुषार वे पार्क में गए पिकनिक के लिए। दे प्लेड ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स। वे खेले झूलों पर, स्विंग्स होते हैं झूले, स्लाइड्स होती है फिसलन पट्टी। वे फिसल पट्टी और झूलों पर खेले। तनु लव्ड फीडिंग द डक्स इन द पॉन्ड। तनु को पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर बतख को खिलाना बहुत अच्छा लगा। हर ब्रदर रोड हिज बाइसिकल अराउंड द पार्क। उसके भाई ने पार्क के चारों ओर साइकिल चलाई। दे एट समोसाज एंड ड्रैंक लेमोनेड अंडर अ बिग ट्री। तो उन्होंने समोसे खाए और शिकंजी पी अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ के नीचे। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले, दे बोट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप। उन्होंने आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ली, खरीदी। इट वॉज अ फन डे, यह एक बहुत ही मजेदार दिन था। पहला है हु वेंट टू द पार्क, पार्क में कौन गया। तो ऊपर की लाइन में बताया तनु एंड हर ब्रदर तुषार, तो हम लिखेंगे तनु एंड हर ब्रदर तुषार, यहां से लेकर यहां तक का आंसर। फिर सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ तनुज ब्रदर, तनु के भाई का नाम क्या है। तो यहां पे ऊपर आया तुषार, ये नाम लिखेंगे हम केवल तुषार। फिर थर्ड है व्हाट डिड दे ईट एंड ड्रिंक अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे उन्होंने क्या खाया और क्या पिया। तो यहां पे आंसर है दे एट समोसाज एंड ड्रैंक लेमोनेड अंडर अ बिग ट्री। तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे दे एट समोसाज एंड ड्रैंक लेमोनेड अंडर द ट्री। फिर फोर्थ है तनु एंड तुषार बोट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप। तनु और तुषार ने आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ली। वट अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू बाई फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स एट द पार्क, आप और कौन सी चीज लेना चाहेंगे पार्क में दुकानों से, अलग अलग दुकानों से आप कौन सी चीज खरीदना चाहेंगे। तो पॉपकॉर्न खरीदेंगे, जूस एंड चॉकलेट, पॉपकॉर्न, जूस एंड चॉकलेट। फिर आगे सेकंड है ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स यू वुड लाइक टू टेक अलोंग विद यू फॉर अ पिकनिक इन द गिवन बॉक्स। आप यहां पे अलग अलग चीज ड्रॉ करें जो आप पिकनिक के लिए साथ में ले जाना चाहेंगे। तो दी गई जगह पे हमें उन्हें ड्रॉ करना है। राइट देयर नेम्स एज वेल, और साथ के साथ हमें उनके नाम भी लिखने हैं। तो जैसे पिकनिक मैट, जो पिकनिक के समय ले जाते हैं कोई दरी, पिकनिक मैट, वो हम चित्र बना देंगे। अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले जाएंगे खेलने के लिए, और अपना टिफिन लेकर जाएंगे साथ में, कहीं भूख लगे तो हम उसे टिफिन में से खाना खा सकें। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और दूसरे सप्ताह का तीसरे दिन का कार्य, वर्कशीट नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आगे दिए गए नाउन के हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है। प्लूरल होता है बहुवचन। हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके बहुवचन बनाकर लिखने हैं। फर्स्ट स्टार, तो यहाँ पे इसके पीछे एस जोड़ देंगे तो ये बनेगा स्टार्स। फिर आगे सेकंड टूथ, ये बनेगा टिथ, तो यहाँ पे डबल ओ को डबल ई कर देंगे। थर्ड है बेबी, इसमें वाई को हटा देंगे और इसकी जगह पे आई ई एस जोड़ देंगे तो ये बनेगा बेबीज। फोर्थ है फोक्स, तो यहाँ पे
फोक्स के साथ में ES जोड़ देंगे तो ये बनेगा फोक्सेस। फिफ्थ है चाइल्ड, इसका बनेगा चिल्ड्रन, इसमें जोड़ेंगे REN, ये बनेगा चिल्ड्रन। फिर सिक्स्थ है मैन, तो यहाँ पे ए को ई कर देंगे मैन। फिर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सही एकवचन या बहुवचन फॉर्म लेकर यहाँ पे दी गई ब्रैकेट में से। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही हैं इसमें। और हमें सही शब्द देखना है कि कौन सा आएगा इसमें। पहला माई फीट आर, यहाँ पे आर आया है, यहाँ पे जो वर्ब है ये बहुवचन है, इसलिए हम नाउन भी हम प्लूरल में लिखेंगे, बहुवचन में लिखेंगे। माई फीट आर डर्टी आफ्टर द वॉक, मेरे पैर गंदे हो गए सैर करने के बाद, ये पीछे वाला भरेंगे फीट। अ लिटिल माउस, ए यहाँ पे पहले से आया है इसलिए हम सिंगुलर नाउन भरेंगे यहाँ पे। ए माउस रैन इनटू द होल, एक चूहा बिल में दौड़ गया। तीसरा शी रीड्स मैनी स्टोरीज, यहाँ पे मैनी आ गया है तो यहाँ पे स्टोरीज भरेंगे। बिफोर स्लीपिंग, वह सोने से पहले खूब सारी कहानियां पढ़ती है। फिर फोर्थ आई हैव अ बुक इन माई बैग, ए यहां पे पहले से ही आ गया है इसलिए अब सिंगुलर नाउन भरेंगे हम। आई हैव अ बुक इन माई बैग, मेरे बैग में एक बुक है। फिर पांचवा द बेंचेस आर केप्ट इन अ लाइन इन द पार्क, तो यहाँ पे आर वर्ब आई है तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। द बेंचेस आर केप्ट इन द लाइन इन द पार्क, पार्क में लाइन में बेंचेस रखे हुए हैं। सिक्स्थ है टू वुमेन, दो औरतें, टू वुमन, ये पीछे वाला आएगा। यहाँ पे ये जो ई आया है ये प्लूरल वाले में आता है और जो ए आता है यहाँ पे एम के बाद में ये सिंगुलर वाले में आता है, तो ये वाला भरेंगे हम। टू वुमन आर स्टैंडिंग नियर द गेट, गेट के पास में दो महिलाएं खड़ी हैं। अब थर्ड है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही आर्टिकल पे हमें सर्कल करना है। फर्स्ट है आई सा, अब यहाँ पे 3 आर्टिकल दिए गए हैं तो उसमें से केवल एक आर्टिकल पे हम सर्कल करेंगे जो इसमें आएगा। आई सा अ बर्ड सिटिंग ऑन द वॉल, मैंने देखा एक पक्षी पेड़ पर दीवार पर बैठे हुए, तो यहाँ पे केवल बर्ड है, बर्ड्स होता तो हम द कर देते, आई सा द बर्ड्स इस प्रकार से करते। अब यहाँ पे सिंगुलर है ये इसलिए ए भरेंगे यहाँ पे। सेकेंड शी बोट अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, एन भरेंगे, अम्ब्रेला से पहले यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ये यू की जो साउंड है अम्ब्रेला, ये अ की साउंड आ रही है, यहाँ पे वोवल की साउंड है, स्वर की साउंड है। तीसरा प्लीज क्लोज द डोर, कृपया करके दरवाजा बंद कर दें। फिर फोर्थ है ही इज रीडिंग बुक इन हिज रूम, ही इज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज है, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है इसकी कॉन्सोनेंट की आवाज है, इससे पहले ए भरेंगे। फिर पांचवा है द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट, जो हेवनली बॉडीज होते हैं जैसे मून सन स्टार्स, तो इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे तो इसलिए यहाँ पे द आया है, द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट। नेक्स्ट वर्कशीट। अब हम करेंगे सेकेंड वीक में चौथे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 9। पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे आगे जो वर्ड्स हैं इनको रीड करें। तो च आई एन चिन, एस यू एन सन, एस ओ एन सन, आर यू एन रन। सेकेंड है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें मिसिंग लेटर कंप्लीट करें, तो ये बनेगा कैट, ए भर देंगे इसमें हम फर्स्ट वाले में, CAT कैट। फिर अगला ये बनेगा शिप, शिप होता है पानी वाला जहाज, तो इसमें आई भरेंगे हम। फिर थर्ड ये बनेगा बैग, इसमें ए भरेंगे। और फोर्थ है ये बनेगा फ्लैग, फ्लैग होता है झंडा ध्वज, इसमें ए भर देंगे।
फिर थर्ड है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं इनको सही अरेंज करना है जिससे कि अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो पहला ये बनेगा रिवर, RIVER रिवर, इसको सही तरीके से जमाएं तो रिवर बनेगा ये। सेकंड ये बनेगा हाई, HIGH। थर्ड ये बनेगा बल्ब, BLUB। फिर फोर्थ ये बनेगा स्टार। फिर आगे चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही आंसर का चयन करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, आई कैन सी द शिप, मैं पानी वाले जहाज को देख सकता हूं, तो ये वाला शिप आएगा। सेकंड है द वेल स्विम्स फास्ट, वोल होती है दीवार, ये वाला नहीं आएगा, वेल आएगा। वेल मछली के लिए आया यहाँ पे कि जो वेल मछली होती है वो तेजी से तैरती है। थर्ड, प्लीज शट द डोर, तो कृपया करके दरवाजा बंद कर दें। शॉट अलग चीज होता है, शॉट का अर्थ है निशाना लगाना, तो ये नहीं आएगा, शट आएगा यहाँ पे पीछे वाला। फिर फोर्थ, द बॉय फाउंड अ शेल ऑन द बीच, तो इसमें पीछे वाला शेल आएगा, इसका अर्थ है शंख, और जो फर्स्ट वाला शेल है इसका अर्थ है बेचना, तो पीछे वाला आएगा इसमें। पांचवा, राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विद NG एंड CK। हमें ऐसे 2 शब्द लिखने हैं जिसके अंत में NG आए और CK आए। तो NG वाले 2 शब्द देखें, जैसे कि रिंग, विंग, इनके अंत में NG आया है। फिर आगे CK आना चाहिए, तो ये है ब्लैक और बैक, ब्लैक बैक। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे दूसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य, वर्कशीट 10। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह को भरना है उचित प्रोनाउन लगाकर, सही सर्वनाम लगाकर। तो ही लगाना है, शी लगाना है, हर और हिज। तो ही पुरुष के लिए आता है, ही का अर्थ है वह, शी का अर्थ होता है वह, परंतु ये स्त्री के लिए आता है, महिला के लिए आता है, लड़की के लिए आता है। हर का अर्थ है उसका, ये लड़की के लिए आता है। हिज ये आता है आदमी के लिए, पुरुष के लिए। फर्स्ट, युवराज इज अ ब्रेव बॉय, युवराज एक बहादुर लड़का है। ही वॉन्ट्स टू बी ए सोल्जर, वह एक सिपाही बनना चाहता है। तो युवराज लड़का है इसलिए ही आएगा। सेकेंड, मीरा इज वियरिंग अ साड़ी, मीरा ने एक साड़ी पहनी हुई है। शी लुक्स वेरी प्रेटी, तो यहां पे मीरा के लिए आएगा शी, वह बहुत सुंदर लग रही है। थर्ड, राहुल लव्स क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट पसंद है, वह क्रिकेट से प्रेम करता है। दिस इज हिज फेवरेट बैट, यह उसका फेवरेट बैट है। फिर चौथा, माई मदर इज इन द किचन, मेरी माँ किचन में है। अब यहाँ पे मेरी माँ ये महिला है इसलिए शी आएगा। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही हैं। पांचवा, प्रिया लोस्ट हर वाटर बोतल एट द पार्क, प्रिया की पानी की बोतल पार्क में खो गई, तो इसके लिए हर आएगा यहाँ पे। अब सिक्स्थ वाला है, माई अंकल इज अ फार्मर, मेरे अंकल एक किसान हैं। ही ग्रोज राइस इन द फील्ड, वे खेत में चावल उगाते हैं, तो उनके लिए आएगा ही। अंकल हैं, पुलिंग है इसलिए ही आएगा। फिर सातवां, कविता इज काइंड, कविता दयालु हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, वे हमेशा दूसरों की हेल्प करती हैं, तो ये लड़की है इसके लिए शी आएगा। अब आठवां, सचिन इज माई ब्रदर, सचिन मेरा ब्रदर है। इज 5 years ओल्ड, वह 5 साल का है, तो सचिन भाई है, तो इसके लिए ही आएगा। नाइन्थ वाला, अर्जुन इज हैप्पी, अर्जुन खुश है। बिकॉज हिज टीम वोन द मैच, क्योंकि उसकी टीम ने मैच जीत लिया, हिज आएगा उसके लिए। अब 10th वाला है, सोनल इज अ टीचर, सोनल एक टीचर हैं। हर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यहां पे हर आएगा।
फिर सेकंड है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन का चयन करें। फर्स्ट वाला है द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर टोए, छोटी लड़की का खिलौना खो गया। ही जाता है लड़के के लिए, यहाँ पे हर आएगा, यहाँ पे गर्ल बताया गया है इसलिए हम हर का प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड माई ब्रदर इज डूइंग हिज होमवर्क, ब्रदर यानी कि भाई, भाई है तो पुल्लिंग में है इसलिए हिज का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई अपना होमवर्क कर रहा है। अब तीसरा इज माई ब्रदर, ब्रदर है तो ही आएगा, ही इज माई ब्रदर। हिज नेम इज मोहन, उसका नाम मोहन है। अब फोर्थ है माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी माँ एक डॉक्टर हैं। शी वर्क्स इन द हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल में काम करती हैं। माँ है, महिला है इसलिए शी आएगा। फिर पांचवा ग्रैंडफादर इज इन द गार्डन, दादाजी बगीचे में हैं। इज वॉटरिंग द प्लांट्स, ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स, वे पौधों को पानी दे रहे हैं। दादाजी हैं पुल्लिंग है इसलिए हम ही पे राइटिंग करेंगे। सिक्स्थ है सुमन लाइक्स टू रीड, सुमन पढ़ना चाहती है। शी हैज मैनी बुक्स, उसके पास खूब सारी बुक्स हैं इसलिए हम शी पे राइटिंग करेंगे। सेवंथ है माई आंट इज अ पेंटर, मेरी चाची जी पेंटर हैं। चाची जी हैं वो महिला हैं इसलिए हर आएगा। हर पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, उसकी पेंटिंग्स सुंदर हैं। आठवां द लिटिल बॉय स्पिल्ड द मिल्क ऑन शर्ट, छोटे लड़के ने दूध गिरा दिया उसकी शर्ट पर, तो ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का, और 2 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद रिवीजन 2। इसमें पहला है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, यहाँ पे शब्दों को पूरा करने के लिए जो मिसिंग लेटर हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट बनेगा डॉग, यहाँ पे ओ भरेंगे। सेकंड ये बनेगा फ्रॉग, तो इसमें भी ओ भरेंगे। थर्ड ये बनेगा क्लैप, क्लैप होता है ताली बजाना, इसमें ए भरेंगे, क्लैप बनेगा ये। फोर्थ है सन, यहां पे यू भरेंगे, सन होता है सूर्य। अब सेकंड चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सही आंसर का चयन करना है इनमें से और खाली जगह को भरना है। फर्स्ट है द पेयर ऑफ शूज इज न्यू, जो जूते का जोड़ा है वो नया है, इसमें ये वाला पेयर आएगा। पीछे लिखा पियर, पियर का अर्थ होता है नाशपाती, ये अलग है, पेयर आएगा, पेयर का अर्थ है जोड़ा। सेकंड टीना वोर अ ब्लू ड्रेस, टीना ने एक नीले रंग की ड्रेस पहनी, तो ब्लू आएगा पीछे वाला। अब थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स, हमें सही आर्टिकल्स का प्रयोग करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। आर्टिकल्स में होता है ए एन या फिर द। फर्स्ट सीमा हैज एन अम्ब्रेला, यहां पे अम्ब्रेला, यहां पे स्वर की साउंड है, वोवल की साउंड है इसलिए हम एन भरेंगे। सेकंड देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, यहां पे व्यंजन की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए ए भरेंगे। फिर थर्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सन है जो हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज का अर्थ है जो आसमान की चीजें हैं जैसे तारे, चांद, सूरज, तो इस प्रकार के जो हेवनली बॉडीज होती है उनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, नीचे दिए गए आगे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। रीना हैज अ गार्डन, रीना के एक बगीचा है। शी ग्रोज टोमेटोज एंड फ्लावर्स, वह टमाटर उगाती है और फूल उगाती है। एवरीडे रोजाना। शी वाटर्स द प्लांट, वह पौधों को पानी देती है। शी ऑल्सो पुल्स आउट वीड्स, वह क्यारियों की खुदाई भी करती है। बर्ड्स कम टू ईट द सीड्स, और पक्षी आते हैं दानों को खाने के लिए, बीज को खाने के लिए। रीना इज हैप्पी टू सी हर प्लांट्स ग्रोथ, रीना अपने पौधे की वृद्धि देखकर, ग्रोथ देखकर खुश है। शी लाइक्स हर गार्डन, उसे अपना बगीचा पसंद है।
फर्स्ट है व्हेन डज रीना वाटर द प्लांट्स, रीना पौधों को पानी कब देती है? तो इसमें बताया एवरी डे, शी वाटर्स द प्लांट, वह रोजाना पौधों को पानी देती है, एवरी डे, ये वाला भर देंगे हम एवरी डे। फिर सेकेंड, व्हाट डज रीना ग्रो, रीना क्या उगाती है? शी ग्रोज टोमेटोज एंड फ्लावर्स, तो वह उगाती है टमाटर और फूल, यहां पे बताया शी ग्रोज टोमेटोज एंड फ्लावर्स, ये वाला आंसर हम यहां पे लिख देंगे सेम टू सेम। फिर आगे पांचवा पार्ट है सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। फर्स्ट वाला है सुमन लाइक्स टू रीड, सुमन पढ़ना पसंद करती है। शी हैज मेनी बुक्स, अब यहाँ पे सुमन है, लड़की है, इसलिए इसके लिए शी आएगा। अब सेकेंड, माई सिस्टर इज डूइंग हर होमवर्क, मेरी बहन होमवर्क कर रही है, तो यहाँ पे हर के ऊपर सर्किल बना देंगे, बहन है स्त्रीलिंग है इसलिए हर के ऊपर सर्कल बना देंगे। थर्ड, इज माई ब्रदर, भाई है तो इसके लिए ही पे सर्कल कर देंगे हम, हिज नेम इज मोहन, उसका नाम मोहन है। आगे है असेसमेंट 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का असेसमेंट 1। ये पेज नंबर 48 और 49 है। तो ये हमारा 2 सप्ताह का कार्य कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम असेसमेंट 1 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करें। फर्स्ट, माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है, मेरे शौक हैं, तो वो क्या है? प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। कोई और हॉबी है आपकी तो आप वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड, आई वेक अप एट, मैं उठता हूं 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूं। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे लिखें, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे भी लिख सकते हैं। थर्ड, आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैरने में अच्छा हूं, तैराकी में अच्छा हूं। फिर आगे फोर्थ, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है खो खो। अगर आपको कबड्डी पसंद है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आपको खेलना अच्छा लगता है उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। पांचवा, आई गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं बिस्तर पर चला जाता हूं या सोने के लिए चला जाता हूं 9 बजे। फिर सिक्स्थ है आई वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग दिस ईयर, इस साल मैं गाने सीखने की सोच रहा हूं या गाना सीखना चाहता हूं। फिर आगे सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यहां ब्रैकेट्स में से सिंगुलर या प्लूरल सही फॉर्म का चयन करते हुए हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। अब फर्स्ट है देयर आर मैनी, यहां पे मैनी आ गए है इसलिए हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रन भरेंगे यहां पे। देयर आर मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब सेकंड है अ ग्रीन, यहां पे ए आ गया पहले से, अ ग्रीन लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, तो हम लीफ पे राइटिंग करेंगे। लीफ होता है पत्ता, एक पत्ता, एक हरा पत्ता पेड़ से गिरा। थर्ड है द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, बिल्ली, यहां पे इज आया है इसलिए हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पे आर आता तो हम भरते द कैट्स आर स्लीपिंग, तो इज आया है यहाँ पे वर्ब के रूप में इसलिए हम यहाँ पे कैट का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फोर्थ है माई फीट आर टायर्ड आफ्टर द गेम, मेरे पैर थक गए हैं गेम के बाद में। यहाँ पे आर आया है इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पे इज आता तो हम फुट करते हैं यहाँ पे फुट। फिर पांचवा, सम बॉयज आर स्टडिंग इन द रूम, कुछ लड़के कमरे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आर आया है इसलिए हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सम बॉयज आर स्टडिंग इन द रूम। सिक्स्थ है अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, यहाँ पे पहले से ही ए आ गया है इसलिए हम टीचर ही भरेंगे, टीचर्स नहीं करेंगे, और वैसे भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है इज। फिर आगे है थर्ड, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स,
हमें इन शब्दों को फिर से अरेंज करना है, इन लेटर्स को फिर से अरेंज करना है जिससे कि अर्थपूर्ण शब्द बन सकें। फर्स्ट बनेगा विलेज, विलेज। सेकंड बनेगा टेंट। थर्ड बनेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है लिखा हुआ। फिर फोर्थ है, ये बनेगा स्कूल। फिफ्थ ये बनेगा बुक। और ये इसका सिक्स्थ वाला बनेगा टीचर। अब आगे है चौथा पार्ट, मैच द फॉलोइंग राइमिंग पेयर्स। तो यहां पे राइमिंग पेयर्स हैं, इनको हमें मैच करना है। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको मैच करना है, जिनकी आवाज एक जैसी होती है उनको हमें मैच करना है। ये कॉलम ए, ये कॉलम बी। जैसे फैन मैन, लाइट नाइट, लाइट नाइट, कुक बुक, कुक बुक, बॉल टॉल, बॉल टॉल, टेन पेन, टेन पेन। इस प्रकार से इनको हम मिला देंगे। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है ये पांचवा, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। हमें सही प्रोनाउन के ऊपर सर्किल करना है। तो फर्स्ट वाला देखें, द लिटिल बॉय लॉस्ट हिज बुक। छोटे लड़के ने अपनी बुक खो दी। यहां पे बॉय आया है इसलिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, माई आंट इज अ पेंटर। मेरी चाची एक पेंटर हैं। पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल। उनकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर हैं। तो हर आएगा, चाची हैं, महिला हैं, इसलिए हर आएगा। थर्ड, द गर्ल इज रीडिंग हर बुक। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। लड़की है तो इसलिए हर पे राइटिंग करेंगे, हम हर पे सर्किल करेंगे। फोर्थ है, सुनीता लव्स मदर। सुनीता अपनी मां से प्रेम करती है। तो सुनीता है इसलिए हम हर के ऊपर सर्किल करेंगे। फिर आगे फिफ्थ है, मीना फॉरगॉट हर लंच बॉक्स। मीना अपना लंच बॉक्स भूल गई। मीना यहाँ पे लड़की है इसलिए हम हर के ऊपर सर्किल करेंगे। सिक्स्थ वाला है, द बॉय इज प्लेइंग विद हिज डॉग। यहाँ पे बॉय लड़का आया है यहाँ पे, इसलिए हिज के ऊपर हम सर्किल बना देंगे। लड़का अपने कुत्ते से खेल रहा है। सातवां है, रीना इज गोइंग टू स्कूल। रीना स्कूल जा रही है विद हर ग्रैंडफादर। उसके दादाजी के साथ में। तो रीना के दादाजी के साथ में। रीना यहाँ पे लड़की है इसलिए हम हर के ऊपर सर्किल कर देंगे। फिर आठवां है, राजू इज प्लेइंग विद ब्रदर। राजू खेल रहा है उसके भाई के साथ में। तो यहाँ पे हिज के ऊपर सर्किल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।